हेलो एंड वेलकम टू द मनी 9। तो हफ्ते भर में लगभग बाजार में तेजी के बाद आज आखिरी सत्र में मार्केट में हल्का सा दबाव देखने को मिला, बाजार में गिरावट देखने को मिली और सिर्फ भारतीय बाजार में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में आज प्रेशर नजर आया। प्रेशर के पीछे जो एक बड़ा कारण निकल के आया वो ये था कि जापान में एक नई पॉलिसी आई है जिसके तहत ये कहा गया है कि पिछले 13 साल से जिन ETFs की खरीदारी की जा रही थी अब उस खरीदारी को रोक दिया जाएगा और अब ETFs का सेल ऑफ किया जाएगा, यानी कि ETFs की बिकवाली की जाएगी। और इसका असर सिर्फ जापान की मार्केट पर नहीं बल्कि ग्लोबल बाजारों पर भी देखने को मिला और भारतीय बाजार पर भी इसका असर देखने को मिला। और यही वजह रही कि आज लगभग सभी इंडेक्सेस गिरकर कारोबार कर रहे थे और लाल निशान पर इनकी क्लोजिंग हुई। तो कैसा रहा आपका बाजार? आज का बाजार ये आपको पहले बता दें, सेंसेक्स में आज करीब करीब आधा % की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में भी करीब करीब आधा % की गिरावट रही। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में मामूली तेजी नजर आई। मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आया और स्मॉल कैप में 0.16% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली। IT इंडेक्स में करीब आधा % की गिरावट और निफ्टी बैंक में भी आधा % की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी गेनर की बात करें तो इसमें रहा अडानी एंटरप्राइजेस, इसमें 6% की आज तेजी देखने को मिली। दरअसल इसे क्लीन चिट मिली है अडानी ग्रुप को जिसका असर अडानी एंटरप्राइजेस पर देखने को मिला और 6% की इसमें तेजी रही। SBI में 5% की तेजी, इटर्नल 5% की तेजी और मारुति में भी 4% की तेजी रही। निफ्टी लूजर्स की अगर बात करें तो इसमें रहा टाइटन का नाम, इसमें 3% की गिरावट नजर आई। एशियन पेंट्स में 2.5% की गिरावट, हिंडाल्को में 2% और नेस्ले में भी 2% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो अडानी टोटल खबर का असर रहा, इसमें भी 7.5% की शानदार तेजी। विशाल मेगामार्ट 4% की तेजी, इरेडा में 3.5% और गोदरेज प्रॉपर्टीज इसमें 2.5% की तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो पहला नाम आता है पेटीएम का जिसमें 4.5% की आज गिरावट रही। एस्कॉर्ट्स 3%, एक्साइड 2.5% और SBI कार्ड भी 2.5% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। स्मॉल कैप गेनर्स की अगर बात की जाए तो इसमें अनंतराज 9.5% की शानदार तेजी रही। PCBL में 6.5% की तेजी, एस्ट्रोडीएम 6% की तेजी और डॉक्टर लाल पैथलैब 6% की इसमें भी तेजी देखने को मिली। स्मॉल कैप लूजर्स में पहला नाम PCBL का 4.5% की गिरावट, सिग्नेचर 3% की गिरावट, अतुल 3% की गिरावट और न्यूलैंड इसमें भी 2.5% की गिरावट देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं F&O गेनर की अगर बात करें तो अडानी ग्रीन, वही खबर का असर है। इसमें F&O गेनर में 3 शेयर हैं अडानी ग्रुप के ही। अडानी ग्रीन में 5.5% की तेजी, अडानी एंटरप्राइजेस 5% की तेजी और अडानी SOL 5% की इस पर भी तेजी देखने को मिली और इरेडा इसमें 3.5% की तेजी देखने को मिली। F&O लूजर्स पर अगर नजर डालें तो इसमें पेटीएम का नाम पहले आता है, 4.5% की गिरावट, एक्साइड 2.5% की गिरावट, SBI कार्ड करीब 2.25% की गिरावट और मन्नापुरम में 2% की गिरावट रही। 52 वीक हाई पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अडानी पावर खबर का असर इसमें भी रहा, 12% की तेजी रही। GMDC 3.5% की तेजी, Hyundai 3.5% की तेजी और FL में भी 2% की तेजी यहां पर रिपोर्ट की गई 52 वीक हाई में। और अगर हम बात करें तो रेडिको खैतान 1.5% की तेजी के साथ, अशोक लीलैंड 1.5% की तेजी, आइशर मोटर्स 1% और मारुति 0.5% की इसमें तेजी रही। अब बात करते हैं सोमवार को क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए। तो आशीष बहिते के अनुसार निफ्टी में आपको खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस 25,200 का यहाँ पर बताया गया है और टारगेट 25,500 का निफ्टी के लिए यहाँ पर आशीष बहिते की तरफ से दिया गया है। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 55,200 का और टारगेट 55,800 का यहाँ पर दिया गया है सोमवार की स्ट्रेटेजी के लिए। अब अगर बड़े इवेंट्स देखें तो अगले हफ्ते 22 सितंबर को TVS होल्डिंग की बोनस पर बोर्ड मीटिंग होनी है, इसका असर बाजार पे देखने को मिलेगा। 22 सितंबर को ही विक्रांत इंजीनियरिंग की अर्निंग आएंगी, सुदर्शन केमिकल्स की भी अर्निंग्स आएंगी, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI के भी आंकड़े आएंगे। VMS TMT IPO ये इसकी लिस्टिंग होगी 24 सितंबर को और इसके बाद जो लिस्टिंग होनी है वो होनी है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस की, सात्विक की भी लिस्टिंग होगी। GK एनर्जी इस IPO की भी लिस्टिंग होनी है 26 सितंबर को और 26 सितंबर को वोडाफोन आइडिया के AGR केस पर भी बड़ा अपडेट आ सकता है। तो ये कुछ था आज बाजार का हाल और बाजार में क्यों प्रेशर देखने को मिला, ये भी हमने आपको बताने की कोशिश करी। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।